So next question is find the principal value. Find the principal value of find principal value of sec inverse minus 2. Find the principal value of sec inverse minus 2. तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा. Let y is equals to sec inverse of minus 2. तो it gives sec y is equals to minus 2. ठीक है, sec y is equals to, आप सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को देखो, सब में ऐसा है. ठीक है, ये रहा. नेक्स्ट है, आप इधर देखिए, सेक इनवर्स हाफ वाले में देखा था, ये देखा था. ठीक है, आपको ये फंडे क्लियर होने चाहिए. ध्यान रखिए, ये प्रिंसिपल डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के, टेन कॉट सेक इनवर्स और इनके. ठीक है, अब सेक इनवर्स माइनस 2 आ गया. ठीक है, नाउ ठीक है, प्रिंसिपल रेंज ऑफ sec inverse is 0 to pi except pi by 2, है ना. तो आप देखिए 0 to pi में ये -2 कहां मिलेगी वैल्यू. तो 0 to pi में आप देखिए sec y is equals to कितना हो जाएगा, -2. तो ये हो जाएगा sec ऑफ 1/2 मिलती है पाई बाय 6 पे, है ना. 1/2 मिलती है पाई बाय 3 पे. तो ये पाई माइनस पाई बाय 3 मीन्स 2 पाई बाय 3. तो आपका y कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 3. y कितना आ गया, 2 पाई बाय 3. देखो कई लोग इसे ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, आपका एक और मेथड आप यहां से अप्लाई कर सकते हो. आप इसे ऐसा भी कर सकते हो. आप यहां तक तो आपने लिख लिया था sec y इक्वल्स टू -2. आप ऐसे लिखो इसको, sec y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ sec पाई बाय 6. अब आपको क्या करना है, इस माइनस साइन sec पाई बाय 6 को लिखना आना चाहिए. तो ये होगा आपका sec y. तो माइनस sec पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूं sec पाई माइनस पाई बाय, सॉरी पाई बाय 3 है. ठीक है, पाई बाय 3 है. तो माइनस sec पाई बाय 3 को मैं लिख सकता हूं sec पाई माइनस पाई बाय 3. मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता sec ऑफ माइनस पाई बाय 3, क्योंकि ये तो sec पाई बाय 3 होता है. तो मैं माइनस sec पाई बाय 3, क्योंकि माइनस sec पाई बाय 3 को sec ऑफ माइनस पाई बाय 3 नहीं लिख सकता, क्योंकि ये तो ये होता है. तो ये कितना हो गया, पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3. तो यहां से कितना आ गया, sec y इज इक्वल्स टू sec 2 पाई बाय 3. बस अब आप कंपेयर कर दो, रिमूव sec कर दो, तो y इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3. तो आप किसी भी तरह करो, या तो आपको प्रिंसिपल रेंज फाइंड आउट करनी चाहिए, वरना ये कहानी पता होनी चाहिए कि हम साइन कॉस टेन कॉट इनके लिए कैसे करेंगे. आपको क्लियर होने चाहिए फंडे. साइन टेन और कोजेक में माइनस को आप डायरेक्ट अंदर ले जा सकते हैं, बाकी को सब में से आपको पाई में से माइनस करना पड़ेगा. मींस कॉस कॉट, ठीक है, इनको आप में से करना पड़ेगा आपको. ये फंडे आपको याद होने चाहिए. देखिए आप इनके अकॉर्डिंग ये, ठीक है, आपको ये पता होने चाहिए 0 टू पाई में कौन हो रहा है. जो 0 टू पाई में है जिनका, आपको उनको पाई में से माइनस करना पड़ेगा, और बाकी बचे हुए में से माइनस अंदर ले जाओगे सीधे. बाकी बचे हुए में से सीधे माइनस अंदर ले जाओगे आप. आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी sec इनवर्स ऑफ -2 की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको. क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है एनसीईआरटी का. सेम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कोसेक इनवर्स ऑफ -√2. कोसेक इनवर्स ऑफ -√2. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ -√2. सॉल्यूशन देखते हैं हम. देखिए वही वाला करने का वे, लेट y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स -√2.
सबसे पहली बात तो यहां से हो जाएगा कोजेक वाई इज इक्वल्स टू -√2। ठीक है, कोजेक वाई इज इक्वल्स टू -√2। अब मैंने आपको दूसरा वे बताया, वो भी आप काम कर सकते हो, बट अब आपको इस तरीके से लिखना चाहिए। देखिए आप पाई माइनस करके तो लिख नहीं सकते, ठीक है, आप पाई माइनस करके लिख नहीं सकते। आप ऐसे याद कर सकते, देखिए 6 चीजों को। अगर माइनस साइन थीटा आ रहा है, ठीक है, माइनस साइन थीटा आ रहा है, तो इस चैप्टर के लिए, सिर्फ इस चैप्टर के लिए बता रहा हूं लिखने का वे, ठीक है, आप उसको साइन ऑफ माइनस थीटा लिख देना। आपके पास माइनस कॉस थीटा आ रहा है, तो आप उसको कॉस पाई माइनस थीटा लिख देना। ठीक है, आपके पास माइनस टेन थीटा आ रहा है, तो आप उसको माइनस टेन टेन ऑफ माइनस थीटा लिख देना। सिर्फ इस चैप्टर के लिए बता रहा हूं मैं। माइनस कॉट थीटा आ रहा है, तो आप उसको कॉट पाई माइनस थीटा लिख देना। आपके पास माइनस सेक थीटा आ रहा है, आप इसको सेक ऑफ पाई माइनस थीटा लिख देना। और अगर आपके पास कोजेक थीटा आ रहा है माइनस का, तो आप उसको कोजेक ऑफ माइनस थीटा लिख देना। ये आप याद कर सकते हो। 3 के लिए पाई माइनस है और 3 के लिए माइनस ऑफ है। ठीक है, अब आप यहां पर आपकी फोटो क्या आ गई, कोजेक वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोजेक 45 डिग्री मींस पाई बाय 4। अब इस फोटो से देखिए माइनस कोजेक थीटा, माइनस कोजेक थीटा है, तो माइनस कोजेक थीटा को मैं कोजेक ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो कोजेक वाई इज इक्वल्स टू कोजेक ऑफ माइनस पाई बाय 4। तो आपका एक तरीका ये भी हो गया कि y आपका कितना आ गया, -π/4। और दूसरा वे था कि प्रिंसिपल रेंज हमें पता होती है। प्रिंसिपल रेंज, वी नो दैट प्रिंसिपल रेंज ऑफ कोजेक इनवर्स इज -π/2 π/2। तो यहाँ जो कोजेक ये होगा -√2, ये डायरेक्टली हम यहां से लिखते हैं। इस ये ना जो स्टेप, इस स्टेप की जगह बस वो लाइन आ जाती है। ठीक है, we know that the range of cosec inverse is this। तो कोजेक वाई अगले स्टेप में ये आना ही है, तो वाई आपका कितना हो गया, -π/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन 6th जैसा है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, अब 2.1 पे बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको फाइंड करनी है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1। कॉट इनवर्स -1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1। कमेंट करें बेटा आंसर। लेट y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ -1। तो कॉट y इक्वल्स टू -1। अब आप देखिए कि आपको y मतलब -1 है, तो नेक्स्ट स्टेप तो ये आना ही है। आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे कंसीडर करें, क्योंकि सबकी पॉजिटिव वैल्यू के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कॉमन है। तो आपका ये हो जाएगा -cot π/4, -cot π/4। तो अब आप वापिस आइए, अब आपको कॉट की प्रिंसिपल रेंज क्या होगी, 0 टू पाई है। कॉट की प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 टू पाई। आपको ये क्लियर होना चाहिए, कॉट की प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 टू पाई। तो 0 टू पाई में आंसर आना चाहिए। तो हम इसे कॉट ऑफ माइनस थीटा तो लिख नहीं सकते, तो मैंने आपको बताया ऐसे लिखना है। यहां पर आप देखिए, तो माइनस कॉट थीटा कितना आ जाएगा, तो यहां पर ये आपका हो जाएगा कॉट वाई। कॉट वाई इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ पाई माइनस π/4। तो आपका y आ जाएगा 3π/4। y कितना आ जाएगा, 3π/4। आपको मैं कह रहा हूं आप ये फोटोज याद कर लीजिए। तो अगर आपके पास देखो, सब में यहां तक के स्टेप सेम है। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ सोचना ही नहीं है। नेगेटिव में बस दिक्कत आएगी आपको, यहाँ के बाद सोचना है क्या करना है। तो आप बस ये फोटो याद लिखनी, माइनस साइन थीटा को आप ये लिखेंगे, ठीक है, माइनस कॉस थीटा को आप ये लिखेंगे, माइनस टेन थीटा को आप ये लिखेंगे, माइनस कॉट थीटा को आप ये लिखेंगे। ठीक है, बस आपको यही सोचना है और कुछ नहीं है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 12 है एनसीईआरटी का। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। आपको cos इनवर्स हाफ और साइन इनवर्स हाफ, 2 साइन इनवर्स हाफ की आप वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस टाइप वाले क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट वैल्यू हमेशा क्या करनी है, पुट करनी है। तो अगर आपके पास cos इनवर्स हाफ है तो आप सबसे पहले cos इनवर्स हाफ लिख लो, ठीक है, एक एक की वैल्यू मत करके भी दिखाना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क में आएगा। बच्चे टाइम वेस्ट करेंगे, ध्यान रखना। बच्चों के पेपर छूटने का सबसे बड़ी दिक्कत होती है पेपर मिस होने का, कि हमारे सारे क्वेश्चन रह गए, ये रह गए। सबसे बड़ा है वो 1 मार्क के भी क्वेश्चन को ऐसा करते हैं जैसे वो 4 मार्क का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आप ये भी चीज सोच के चले, ठीक है। तो cos इनवर्स हाफ को आप डायरेक्ट ही पता होना चाहिए, हाफ किस पे होती है, तो ये आ गया π/3, ठीक है, प्लस 2 इंटू ये कितना आएगा, ये भी कितना आएगा π/6, तो कैंसिल आउट हो गया 3, तो π/3 प्लस π/3, 2π/3 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ठीक है, मन से दे रहा हूं मैं ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोई एनसीईआरटी में नहीं है। tan इनवर्स ऑफ -1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/√2 और प्लस sec इनवर्स ऑफ -2, सॉरी आप इसको -2/3√3 कर लो, sec इनवर्स ऑफ -2/√3, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड द करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन tan इनवर्स ऑफ -1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/√2 प्लस sec इनवर्स ऑफ -2/√3। वैल्यू फाइंड करें, कमेंट योर आंसर। सॉल्यूशन देखते हैं हम, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ -1 कितना हो जाएगा, ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, ठीक है, ओपन इंटरवल में। तो आप डायरेक्टली आप इसे लिख सकते हैं -π/4। आपको हमेशा प्रिंसिपल रेंज, या आप इस पे याद रखें, देखो ये -θ, ये वाला फंडा, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्लस cos इनवर्स माइनस, ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, ओके, और प्लस sec इनवर्स -2/√3। तो sec इनवर्स के लिए क्या होता है, वो भी पाई माइनस होता है, तो पाई माइनस ये कितना हो जाएगा π/6, पाई माइनस π/6। तो आप देखिए कितना आ जाएगा, -π/4 प्लस 3π/4 और प्लस 5π/6। तो आप देखिए ओवरऑल कितना आ जाएगा, 3π/4 माइनस π/4, π/2 और प्लस 5π/6। तो एलसीएम आया आपका 6, ये हो जाएगा 3π प्लस 5π 8π। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 4π/3, 4π/3 इज द आंसर। फोर पाई बाय थ्री इज द आंसर।
बेटा सेक है ना, देखो सेक में कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि सेक है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है सेक। सेक क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 14 है एनसीईआरटी का। आपको tan इनवर्स रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। tan इनवर्स रूट 3, ठीक है, माइनस sec इनवर्स ऑफ -2। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखो tan इनवर्स रूट 3 आपका हो जाएगा कितना, आपको सबसे पहली बात तो दे रखा है tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -√2, ठीक है। tan इनवर्स रूट 3 आपका हो जाएगा पाई बाय 3 डायरेक्टली, ठीक है। और sec इनवर्स -2 के लिए हमने देखा तो ये हाफ के sec वैल्यू 2 किस पे होती है, sec वैल्यू 2 आपकी होती है पाई बाय 3 पे, ठीक है, पाई बाय 3 पे। ओके, तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3। तो आप देखिए कितना आ जाएगा, पाई बाय 3 और -2 पाई बाय 3। तो ये आपका आ गया बेटा माइनस पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये मतलब आप कर सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट आपने कर ली, और अगर मीडियम किसी वैल्यू फाइंड आउट तो आप डायरेक्ट ही अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। भले से आप रफ में निकाले, बट आप ज्यादा लंबा मत करिएगा कि आप tan इनवर्स रूट 3 पूरा निकाल के बता रहे हो पाई बाय 3, और ये आप पूरा निकाल के बता रहे हो 2 पाई बाय 3, और फिर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, नहीं, इतनी बड़ी बेवकूफी हमें नहीं करनी, ठीक है। हमें जो नॉर्मल अगर ऐसा आ जाए फाइंड द वैल्यू, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ inverse trigonometric functions, properties of inverse trigonometric functions, ठीक है। अब देखिए हम डिवाइड कर रखा है हमें, ठीक है, हम इसे सेट्स मतलब कुछ कुछ पैकेट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे पहली प्रॉपर्टी में 3 चीजें होंगी, दूसरे में ऐसे होंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। पहली है साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स। कंडीशन आपके पास आएगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। x या तो 1 से बड़ा होगा या होगा ओवरऑल, ओवरऑल, ठीक है। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, कई जगह ये ऐसा दिखेगा, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज हो तो ना, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक है। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब x या तो 1 से बड़ा होगा या x लेस देन इक्वल्स टू -1 होगा, ठीक है। इसका ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है cos इनवर्स 1 अपॉन x, cos इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू sec इनवर्स x, इज इक्वल्स टू sec इनवर्स x। सेम कंडीशन है, मॉड x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ये कंडीशन ऐसा है कि भाई आपका डिफाइन भी तो होना चाहिए, प्रिंसिपल रेंज और डोमेन में आनी चाहिए चीजें, ठीक है, इसीलिए कंडीशन लगाई जाती है। जैसे यहां पर आ गया cos इनवर्स, जैसे आपके पास हो गया कि आपको पता ही नहीं है आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे आ गया x की वैल्यू आ गई 1/2, तो 1/2 आएगी, तो cos इनवर्स 2, cos इनवर्स 2 तो डिफाइन होता ही नहीं, क्योंकि cos के किसी एंगल पे वैल्यू -1 से छोटी नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन को याद करते हुए अप्लाई की गई है। और तीसरी चीज है tan इनवर्स 1 अपॉन x, tan इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x, और कंडीशन आपकी आ जाएगी x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, x आपका पॉजिटिव होगा।
ठीक है, कोई भी एक को हम प्रूफ कर लेते हैं, बाकी अपने आप हो जाएगी, किसी एक को प्रूफ कर लेते हैं। तो जैसा आपको दे रखा है सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स 1/x, इसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू सेक y। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा कोजेक y, कोजेक y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, रेसिप्रोकल, और y आपके पास क्या आ गया कोजेक इनवर्स x। ध्यान रखना, एक से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक हटा के दूसरी तरफ तो इनवर्स आ जाएगा, इनवर्स हटाते तो इस तरफ लेफ्ट साइड में कोजेक आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये भी y के और ये भी y के है, तो यहां से इसका मतलब सेक इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स, साइन नहीं है, ठीक है साइन है ये, कोजेक इनवर्स, ये तो ठीक है। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कोजेक इनवर्स x। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कोजेक इनवर्स x। बाकी दोनों ऐसे प्रूफ हो जाएंगे सिमिलरली। ये पहला सेट था प्रॉपर्टीज का। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कोजेक इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स x, एंड tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x। कंडीशन आपके सामने गिवन है ही। ठीक है, और 1/x इज इक्वल्स टू 1/x, ये प्रूफ था सेक इनवर्स साइन इन फर्स्ट वाले का, साइन इनवर्स 1/x को मैंने y मान लिया, तो 1/x इज इक्वल्स टू सेक y। ठीक है, रेसिप्रोकल करा दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड मैंने रेसिप्रोकल किया है, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन को रेसिप्रोकल कोजेक y इज इक्वल्स टू x, तो y इज इक्वल्स टू कोजेक इनवर्स x। तो दोनों y के इक्वल है, तो दोनों इट मींस इक्वल होंगे हमेशा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकंड, सेकंड में फर्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और कंडीशन है x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, सेकंड है tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x, और कंडीशन है x बिलोंग्स टू r। और थर्ड है इसमें कोजेक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस कोजेक इनवर्स x, और वही कंडीशन है कोजेक जहां डिफाइन होगा मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, किसी एक का प्रूफ देख लेंगे। देखिए ये तीनों वो ही लिए हैं जिनके रेंज है ना थोड़ी थोड़ी सिमिलर है। आप देखिए साइन tan और कोजेक, इन तीनों का सेट लिया है, तो आप देखिए इन तीनों के बारे में यहां से देख लो, साइन tan और कोजेक सब पे सेम हो रहा है, अंदर माइनस सॉरी अंदर माइनस जा रहा है, तो वो तीन सेम लिए जिसपे अंदर डायरेक्टली माइनस जा रहा है। तो प्रूफ क्या होगा, लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ -x। तो यहां से बेटा हो जाएगा साइन y इज इक्वल्स टू -x। ठीक है, यहां तक आप ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस साइन y, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस साइन y। अब आपके x इक्वल्स टू माइनस साइन y आ गया, तो आप साइन के लिए हम क्या करते हैं, माइनस को सीधा अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाए क्या हो जाएगा साइन ऑफ -y। ठीक है, साइन ऑफ -y। अब वापस हम क्या करेंगे, साइन को रिमूव करेंगे, तो साइन इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, और ये कितना हो गया -y, तो आपका y वापस कितना आ गया माइनस साइन इनवर्स x। तो y आपका माइनस साइन इनवर्स तक था, स्टार्टिंग में साइन इनवर्स ऑफ माइनस तक था, तो इंप्लाइज दैट कि साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। जो भी हमने था उसको y मान लिया, यहां से दोनों तरफ साइन लोगे तो दोनों हम साइन इनवर्स को ऐसे रिमूव करा तो यहां साइन y हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फंडा, अगर fx y होता है तो x हो जाता है f इनवर्स, मतलब वहां जाके वो उसका इनवर्स हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखें। तो यहाँ इनवर्स था, तो इनवर्स का भी इनवर्स वापस f होता है, यहाँ ध्यान रखिए, इनवर्स का भी आप वापस इनवर्स करेंगे तो f ही मिल जाएगा आपको, ये भी चीज आप ध्यान रखना।
तो आपने इस इनवर्स का इधर इनवर्स किया तो साइन वाई इजिकल्स टू माइनस एक्स, माइनस को इधर ट्रांसपोज किया तो एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई, माइनस को अंदर ले जाएंगे साइन ऑफ माइनस थीटा वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है, क्योंकि ये वही है जिनकी जो रेंज है, ठीक है, वो क्या है -π/2 से π/2, इसलिए हम माइनस साइन को अंदर ले गए। फिर वापस हमने साइन को रिमूव करा तो इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन इनवर्स एक्स इजिकल्स टू माइनस वाई, माइनस को इधर ट्रांसपोज किया y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये भी y के इक्वल है और ये भी y के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आएगा थर्ड में। अब आपको समझ ही आ जाएगा, जैसे अगर मान लो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा तो इनकी रेंज क्या होती है पाई 0 to पाई, तो ये आ जाएंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कंडीशन लग जाएगी जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है -1 to 1। बी आपका होगा कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और एक्स आपका रियल नंबर में बिलोंग करेगा, और जो सी है वो हो जाएगा कोजेक इनवर्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और अगेन जो मॉड एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इसका भी प्रूफ इजी है, सेम उसके जैसा है, बट आपको ये फोटो याद रखनी है क्योंकि इनके तीनों में देखो ये वाली कॉमन है, माइनस कॉस माइनस कॉट और माइनस सेक, सब में पाई माइनस कर रहे हैं अंदर, तो जब आप माइनस कॉस को लिखोगे तो कॉस पाई माइनस लिखोगे, माइनस कॉट को लिखोगे कॉट पाई माइनस लिखोगे, सेक को लिखोगे तो सेक पाई माइनस लिखोगे, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ प्रूफ में देखेंगे तो लेट y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो यहां से आ जाएगा, देखिए पहले कॉस ले जाएंगे, ये हो जाएगा कॉस वाई, और इसको मैंने माइनस भी कर दिया तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉस पाई माइनस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा x। ओके, अब आप ट्रांसपोज कर लीजिए तो ये हो जाएगा पाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, तो यहां से आपका y आ गया कितना पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। स्टार्टिंग के दो स्टेप मैंने एक ही लाइन में कर दें, कॉस को इधर ट्रांसपोज कर दिया और माइनस को शिफ्ट भी कर दिया है,